तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि नागपुर में हिंसा भड़कने के बाद मुसलमानों के समर्थन में उतरे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार। कहा जो भी मुस्लिम भाई बहनों को आंख दिखाएगा उसके खिलाफ करेंगे कार्रवाई। हिंदुओं को दे दी सीधी चेतावनी। यूनाइटेड नेशन ने विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को घोषित किया आतंकवादी संगठन। मोदी सरकार की उड़ी नींद। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद से कभी भी हटाए जा सकते हैं योगी आदित्यनाथ। राम मंदिर के लिए बोले सत्ता गंवानी पड़े तो गंवा देंगे। औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दाखिल। औरंगजेब के मकबरे पर बुलडोजर चलाने की मांग। अब भारत से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगा तालिबान। पाकिस्तान ईरान के फाइटर जेटों को रोकने की तैयारी। वक्फ बिल पर असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार को दी आंदोलन की धमकी। बोले ईद से पहले मोदी सरकार ने वापस नहीं लिया तो ईद के बाद देश भर में करेंगे प्रदर्शन। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो औरंगजेब विवाद के बीच मुसलमानों के समर्थन में उतरे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार। बोले जो कोई भी हमारे मुस्लिम भाई बहनों को आंख दिखाएगा उसका करेंगे इलाज। जो दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में औरंगजेब विवाद के बीच नागपुर में भड़की हिंदू मुस्लिम की हिंसा को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार अब मुसलमानों के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने इफ्तार पार्टी देकर मुसलमानों को बड़ा आश्वासन दिया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने चेतावनी दी है कि जो भी मुस्लिम भाई बहनों को आंख दिखाएगा या उनके साथ महाराष्ट्र में गलत करने की कोशिश करेगा तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और हम अपने हिंदू मुस्लिम भाई बहनों के साथ हैं। वहीं आपको बता दें कि अजीत पवार की इस चेतावनी के बाद उन हिंदूवादी संगठनों की ऐसी तैसी लग गई है जो लगातार मुसलमानों को महाराष्ट्र में निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूनाइटेड नेशन ने विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को आतंकवादी संगठन किया घोषित। मोदी सरकार की उड़ी नींद। दोस्तों आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल देश में लगातार हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं। आए दिन ये लोग दंगा भड़काते हैं और मस्जिदों के सामने विवादित नारे लगाते हैं। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को आतंकवादी संगठन घोषित करने की प्लानिंग शुरू कर दी है। इसको लेकर एक खबर सामने आई है जिसमें बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र जल्दी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को आतंकवादी संगठन घोषित कर सकता है और ये दावा भी जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बजरंग दल की चिंता बढ़ गई है। कभी भी यूनाइटेड नेशन इनको आतंकवादी संगठन घोषित कर सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में हो सकता है बड़ा फेरबदल। मुख्यमंत्री पद से हटाए जा सकते हैं योगी आदित्यनाथ। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी कभी भी छिन सकती है। दरअसल आपको बता दें कि इसका कयास इसी से लगाया जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अयोध्या पहुंचकर वहां पर एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि अगर राम मंदिर के लिए सत्ता गंवानी पड़े तो कोई समस्या नहीं है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने अब इस बयान पर प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जल्दी प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री पद से हटाएंगे क्योंकि लोकसभा चुनाव में बुरी तरीके से योगी आदित्यनाथ ने भाजपा को हरवाया था। वहीं आपको बता दें कि अब उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ को दिल्ली भेजा जा सकता है या केंद्रीय मंत्री के पद पर भेजा जा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ को कभी भी यूपी में चेंज किया जा सकता है। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर मुंबई हाई कोर्ट में याचिका। दोस्तों आपको बता दें कि मुगल शासक औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर मुंबई हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल आज की गई है। सोशल एक्टिविस्ट केतन तिरोडकर की तरफ से ये याचिका उच्च न्यायालय में दायर की गई है और इसमें मांग की गई है कि एएसआई को औरंगजेब के मकबरे को राष्ट्रीय स्मारकों की सूची से हटाया जाए और इस पर बुलडोजर चलाकर इसकी जो कब्र है उसको हटाया जाए क्योंकि ये 1958 की धारा 3 के अनुरूप नहीं है जो कुछ प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों को राष्ट्रीय महत्व बताया गया है। दरअसल आपको बता दें कि छावा फिल्म आने के बाद हिंदूवादी संगठनों ने महाराष्ट्र के संभाजी नगर के खुलताबाद में स्थित औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग तेज कर दी थी। इसको लेकर नागपुर में हिंसा भी भड़की थी। अब याचिका हाईकोर्ट में लगा दी गई है। अब बंबई हाईकोर्ट क्या आदेश देता है, क्या औरंगजेब की कब्र हटाई जाएगी या नहीं, इस पर अब सभी की नजरें बनी रहेंगी। आपकी क्या राय दोस्तों कि औरंगजेब की कब्र हटनी चाहिए नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महात्मा गांधी और पुलिस अफसरों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद नरसिम्हानंद सरस्वती पर केस दर्ज। दोस्तों आपको बता दें कि गाजियाबाद के विवादित बाबा जो है नरसिम्हा राव एक बार फिर से विवादों में घिराए हैं। उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक नया केस दर्ज किया है। उनके खिलाफ ये कार्रवाई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पुलिस अधिकारियों को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद की गई है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद वेब सिटी थाना प्रभारी ने उनके खिलाफ वेब सिटी थाने में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और आपराधिक मानहानि के मामले में केस दर्ज किया है। वहीं आपको बता दें कि अब बाबा को पुलिस ढूंढ रही है और बाबा ने चेतावनी योगी आदित्यनाथ को दी है कि सत्ता उत्तर प्रदेश में जरूर बदलेगी। जब सत्ता बदलेगी तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यानी योगी आदित्यनाथ से बाबा फिर से नाराज है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद अब भारत से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगा तालिबान। दोस्तों आपको बता दें कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच का विवाद बढ़ता चला जा रहा है। दोनों देश एक दूसरे से आए दिन उलझते रहते हैं। बॉर्डर पर झड़पें होती रहती हैं। कभी कुर्तम बॉर्डर पाकिस्तान बंद कर देता है, कभी तालिबान बना रहे पोस्ट का विरोध कर देता है, कभी हवाई अटैक कर देता है, कभी आतंकी हमलों के लिए उस पर दोष मर देता है। कभी तालिबान की अंतरिम सरकार वो कहती है कि अफगानियों को पाकिस्तान जानबूझकर अपने मुल्क में पाकिस्तान परेशान करता है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ईरान और पाकिस्तान के फाइटर जेट कभी भी अफगानिस्तान में घुस जाते हैं और इन्हीं को रोकने के लिए अब तालिबान ने भारत से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का फैसला लिया है। यानी भारत से तालिबान एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगा। ये एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान ईरान के जो भी फाइटर जेट्स हैं उनको रोकने में तालिबान की मदद करेगा। अब देखते हैं कि मोदी सरकार कब अफगानिस्तान को इसकी डिलीवरी करती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो वक्फ बिल को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने दी आंदोलन की धमकी। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ बिल लाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल के आने से पहले देशव्यापी आंदोलन की धमकी दी है। ओवैसी ने कहा है कि अगर ईद से पहले मोदी सरकार ने इस संशोधन बिल को वापस नहीं लिया यह मुसलमानों के साथ ठीक नहीं होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ देश भर में मुसलमानों से देशव्यापी आंदोलन करने का आह्वान किया है। ओवैसी ने सरकार पर वक्फ संशोधन बिल को लेकर आरोप लगाया है कि सरकार वक्फ की संपत्तियों पर अपने लोगों को बैठाना चाहती है। ओवैसी ने कहा कि सरकार 3 तलाक और CAA के बाद अब वक्फ बिल लाना चाहती है। वहीं अब इस मामले में मुस्लिम धर्म गुरु भी सामने आ गए हैं, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं, जिससे मोदी सरकार परेशान हो गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हमास द्वारा बंधकों को रिहा करने से इनकार करने पर इजराइल की सेना को गाजा पर कब्जे का आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल के रक्षा मंत्री ने शुक्रवार को अपनी सेना को गाजा में और अधिक क्षेत्र पर कब्जा करने का आदेश दिया है। साथ ही अगर फिलिस्तीनी समूह हमास ने और अधिक इजरायली बंदों को रिहा करने से इनकार कर दिया तो भूमि को कब्जे में लेने की योजना इजराइल की तरफ से बनाई जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि गाजा पट्टी में हमास के अभी पास में 26 लगभग इजराइल के बंधक है। इजराइल लगातार कह रहा है कि उन बंधकों को छोड़ा जाए, लेकिन हमास अभी भी उनको नहीं छोड़ रहा है। अब इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि अगर गाजा पट्टी से हमारे बंधकों को नहीं छोड़ा जाएगा तो अब हम जो है गाजा पट्टी पर कब्जा करेंगे और सेना को आदेश दे भी दिया गया है। यानी गाजा पट्टी पर अब इजराइल कब्जा करने वाला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान, मुसलमानों को बताया अपना भाई। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद अपने विवादित बयानों के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं। गुरुवार को जौनपुर जिले के शाहगंज में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान दिया था और कहा था कि मुसलमानों के डंडे बजाए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि अब विवादित बयान देने के बाद अब संजय निषाद पलटी मार गए हैं। उन्होंने अब मुसलमानों के समर्थन में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मुसलमानों को अपना भाई बताया है और कहा है कि मुसलमानों की स्थिति इस समय देश में SC/ST से भी ज्यादा खराब है, लेकिन जब आरक्षण की बात आती है तो इन नेताओं के मुंह सिल जाते हैं और ये मुसलमानों का खुले तौर पर खुले मंच पर विरोध करते हैं। अगर मुसलमानों की SC/ST से स्थिति खराब है तो इन लोगों को प्रदेश में आरक्षण की मांग सरकार से करनी चाहिए, सरकार के सामने प्रस्ताव रखना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ ऐसे ही अंधभक्त मुसलमानों को बनाते हैं और उनके लिए कुछ नहीं करते हैं और इनके
उनके खिलाफ नफरत फैलाने का काम ये करते हैं, क्योंकि संजय निषाद ने 2 दिन पहले ही एक बहुत विवादित बयान मुसलमानों को लेकर दिया था।